जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये खबर आ रही है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से एक चीनी जासूस एंट्री कर गई है। तो ये भारत के जो सुरक्षा है उसके लिए काफ़ी चिंताजनक है दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि समुद्र के अंदर सीमा का निर्धारण कैसे होता है। अगर बंगाल की खाड़ी में चीनी जासूसी जहाज आ गया है तो भारत उसको भगा क्यों नहीं देता? क्या रेस्ट्रिक्शन है भारत के साथ? तो वो हम देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि समुद्र के अंदर सीमा का निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, भारत की सीमा कहाँ साझा करती है, बांग्लादेश कहाँ पे है। तो दोस्तों, आप ये देखेंगे कि ये जो है इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप जब देखेंगे पूरा पूर्वी तट पे इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर जमीन पे किसी के बीच सीमा का निर्धारण करना हो तो काफी आसान है। भाई जैसे पाकिस्तान के साथ है तो ये बोला कि ये है हमारा पाकिस्तान बॉर्डर। आप ये देखेंगे तो चाइना बॉर्डर, ये देखेंगे तो नेपाल का बॉर्डर, वैसे ही ये भूटान का बॉर्डर। लेकिन आपको अगर बोला जाएगा कि जैसे भारत और श्रीलंका है तो भारत और श्रीलंका के बीच अगर सीमा का निर्धारण करना हो पानी के बीच तो कैसे होगा? तो बहुत सारे देश क्या है इस पे काफी समय से झगड़ा कर रहे थे, बहुत टाइम से लड़ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन ने है एक लॉ पास करता है 1982 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया है, इंडिया के पूर्वी तट पे जाएंगे तो ये पूरा था बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और वर्तमान में जो चीनी जहाज है ये बांग्लादेश के जस्ट नीचे यहाँ पे जासूसी कर रही है। तो भारत की क्या बाध्यता है कि इसको नहीं भगा रहा है? दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समुंदर के अंदर दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण कैसे होता है। कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश आप देख रहे हैं कि ये भूमि से ये इसका सीमा अलग करता है। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1982 ईस्वी में एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉस, इसको अंक्लोस बोलते हैं, ये समुद्री सीमा एक रूल पास किया कि हम समुद्र के अंदर दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण कैसे करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले सीमा का निर्धारण कैसे होता है वो देखिए। अब हम कैसे बोलेंगे कि पूरे बंगाल की खाड़ी पर मेरा अधिकार या हिंद महासागर या अरब सागर में मेरा अधिकार है? ऐसा तो नहीं है। इसके लिए क्या हुआ, जैसे इंडिया का ये मैप है, इंडिया के मैप में देखेंगे कि जमीन थोड़ा कहीं कटा कटा फटा रहता है, वहां क्या समुद्र के पानी अंदर घुस जाता है। तो सीमा के निर्धारण में बहुत दिक्कत होता है। तो एक नियम ये है कि स्टार्टिंग से लेकर और अंतिम तक जितना कटा छटा है ना, सपोज दैट यहाँ तक, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको बोलते हैं बेस लाइन। मतलब अगर आपके जमीन के अंदर पानी घुस गया है तो वहां से सीमा का निर्धारण नहीं होगा, एक बेस लाइन बनाया जाएगा ऐसे कि भाई ये हुआ बेस लाइन। इसके बाद हम सीमा का निर्धारण कैसे करेंगे? बेस लाइन से अगर आप 12 किलोमीटर, बेस लाइन से अगर 12 नॉटिकल माइल यानी लगभग 24 किलोमीटर के आसपास आएगा, वहां पे आएंगे तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, प्रादेशिक सीमा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भी देश है उसके बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक इस वाटर के अंदर वो देश कुछ भी कर सकता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत, उसके बाद दूसरा आता है कॉन्टिजिनियस जोन। और ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, ये हो गया 12 नॉटिकल माइल, ये हो गया 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल तक आप क्या कर सकते हैं? तो अगर कोई दूसरे देश का जहाज, अगर दूसरे जहाज देश का जहाज इस तरह से पास करेगा तो इससे आप टैक्स लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे आप साफ सफाई, इस समुद्र में साफ सफाई करेंगे, कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई भी शिप को इधर ला सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, और तीसरा होता है दोस्तों ये जो बेस लाइन मैंने बनाया था, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, सपोज दैट 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक आएगा इंडिया का, ये 200 नॉटिकल माइल है। तो यहाँ पे कोई भी संबंधित देश है क्या करेगा, तो 200 नॉटिकल माइल तक अगर इंडिया चाहे तो यहाँ आइलैंड बना सकता है, समुद्र में बालू गिट्टी सीमेंट छड़ बिछा के कोई आइलैंड बना सकता है, इंडिया का ये अधिकार होगा। वहीं वैज्ञानिक परीक्षण, आपने देखा होगा कि उड़ीसा के एक कलाम द्वीप है, वहां से भारत का जो भी मिसाइल टेस्ट है वहीं से होता है।
यहीं से आप वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, यानी मिसाइल विसाइल छोड़ सकते हैं, मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के आपको पता है कि समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर प्रचुर मात्रा में गैस का भंडार, तेल का भंडार पाया जाता है, तो आप यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक निकाल सकते हैं। ये हो गया समुद्री सीमा। और 200 नॉटिकल माइल के बाद क्या होता है? ये होता है ओपन सी। ओपन सी पे किसका अधिकार होता है दोस्तों? ओपन सी पे दोस्तों पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है। कोई भी देश इधर से जा सकता है, आ सकता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेशनल वाटर, जिसको बोलते हैं ओपन सी। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया का एक है मुंबई हाई। मुंबई में ये सिटी है, यहाँ पे है एक मुंबई हाई। यहाँ से तेल निकाला जाता है, मतलब देश का 65% तेल और गैस यहीं से निकाला जाता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया तेल निकाल सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है और नए द्वीपों को बसा सकता है। लेकिन करंट का मुद्दा क्या है दोस्तों? हाँ, एक चीज इसमें और छूट गया। जैसे आपको पता है कि ये है इंडिया, ये इंडिया का मक्सा है, ये श्रीलंका है, और दोनों के बीच अगर 200 नॉटिकल माइल नहीं होता है तो कैसे निर्धारण होगा? ये बोलेगा कि 200 मैं यहाँ तक चला जाऊंगा, इंडिया बोलेगा कि मैं श्रीलंका को हड़प लूंगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें बेसिकली होगा क्या? आप देखेंगे कि दोनों के बीच बराबर रूप से इसको बांट दिया जाता है, आधा आधा। बोलता है कि इसके अंदर आपका है और इस ये जो बचा श्रीलंका का है। तो ऐसे समुद्र के अंदर सीमा का निर्धारण होता है। इसको मैंने एक फोटो में लगाया है, आप देख सकते हैं। टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव जोन, जो 200 नॉटिकल माइल तक आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये ओपन सी, हाई सी, इसमें कोई भी किसी भी देश का जहाज कहीं से कहीं भी जा सकता है। दोस्तों, आप देखिए इंडिया का जो जलीय क्षेत्र है ये है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया का जलीय क्षेत्र कैसे बढ़ गया? तो यहाँ पे इंडिया का आइलैंड्स है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का आइलैंड्स है, लक्षद्वीप, इस वजह से इतना लंबा हो गया। और वही बोलेंगे कि यहाँ पे भी इंडिया का समुद्र क्यों दिखाया गया है? तो इंडिया का समुद्र इसलिए दिखाया गया है दोस्तों, इंडिया का यहाँ अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार होने की वजह से इसके 200 नॉटिकल माइल दूर तक इंडिया का अधिकार होगा। और आप बेसिकली ये जान लीजिए कि इंडिया के साथ अगर स्थल की बात करें तो 7 देश सीमा साझा करते हैं। जैसे हो गया इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश करता है। वहीं अब आप देखेंगे कि जलीय सीमा, तो जलीय सीमा आप मालदीव को ले सकते हैं, श्रीलंका को ले सकते हैं, बांग्लादेश जलीय सीमा भी साझा करता है, ये हो गया म्यांमार भी हो सकता है। तो ये सब जो देश है इंडिया के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों, न्यूज में क्या है? दोस्तों, न्यूज में ये है कि भारत के करीब पहुंचा चीनी जासूसी जहाज। आपको पता है आजकल चाइना जो है नए नए तरीके का आविष्कार कर रहा है। कभी किसी देश के ऊपर बैलून भगा रहा है, उसे जासूसी कर रहा है, तो किसी देश के अंदर पानी के अंदर जाके जासूसी कर रहा है जहाजों के माध्यम से। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जासूसी कर रहा है तो इंडिया को भगा क्यों नहीं रहा? एक्चुअली बात ऐसा है दोस्तों कि चीनी जासूसी जो जहाज है, इंडिया बोलता है चीनी जासूसी जहाज, उसको चाइना बोलता है कि ये मेरा रिसर्चर जहाज है। ये ये समुंदर के अंदर ये देखता है कि कहाँ पे तेल गैस है। ये चाइना चाइना को बुलाया कौन है? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का इतना टेक्निक हाई नहीं है। तो बांग्लादेश ने चाइना के जहाज को बुलाया है, बोला कि देखिए हमारे समुंदर जो 200 नॉटिकल माइल है उसके अंदर तेल है कि नहीं, गैस है कि नहीं। तब अब तो दोस्त इसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वाटर आधा आधा वाटर है, इधर इंडिया का, इधर बांग्लादेश का। तो यहीं पे यहाँ एक पारादीप है, उड़ीसा का पारादीप है। यहाँ पे मिसाइल का परीक्षण होता है दोस्तों। यहाँ से करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, 450 किलोमीटर के दूरी पर है चीन का जासूसी जहाज। चीन का जासूसी जहाज यहीं पे दोस्तों करीब पिछले 2-3 महीने से घूम रहा है और ये प्राकृतिक संसाधन का खोज कर रहा है। तो इंडिया के लिए चिंता की बात कैसे है दोस्तों? अब हम देखते हैं इंडिया के लिए चिंता की बात कैसे हो सकता है। आप देखेंगे ये उड़ीसा है। उड़ीसा पे है, यहाँ पे एक आइलैंड है कलाम द्वीप, जिसको बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पे भारत का जो भी मिसाइल सिस्टम है यहीं से छोड़ा जाता है। मिसाइल सिस्टम परीक्षण किया जाता है कि भाई सफल हुआ कि नहीं। अगर चाइना यहाँ पे आएगा और ये इस द्वीप को मॉनिटर करेगा, देखेगा कि इंडिया कौन कौन सा मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, इसका डेटा इकट्ठा कर कलेक्ट करेगा। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि सपोज दैट यहाँ पे ये घूम घूम के पता लगाएगा कि कहाँ कहाँ तेल पानी है। और इसके और एक दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि
समुंदर के अंदर ये सर्वे करता है कि कहाँ ज्यादा गहराई है, कहाँ कम गहराई है। अगर भविष्य में भारत के साथ लड़ाई होता है तो अपने पनडुब्बी को ये लाएगा यहाँ पे इंडिया से लड़ने के लिए, और वैसे जगह पे छुपाएगा जहां रडार भी धर नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका इस पूरे इलाके का जानकारी इकट्ठा करके जाएगा, कहाँ गहराई कम है, कहाँ रडार पकड़ में नहीं आता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही ये चिंता की विषय है। आप देखेंगे दोस्तों, ये है ओडिशा। ओडिशा का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में ये छोटे छोटे जो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे है कलाम द्वीप। यहीं से भारत का जो भी मिसाइल सिस्टम है वो परीक्षण किया जाता है दोस्तों। और यह पनडुब्बी, पनडुब्बी आप जानते हैं कि नौसेना का एक पनडुब्बी होता है जो पानी के ऊपर भी चलता है और पानी के अंदर भी जाता है। तो ये चाइना भविष्य में ऐसा करेगा कि पनडुब्बी के लिए एक जगह बना लेगा, शेल्टर ले लेगा दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये है भारत और ये है बांग्लादेश। तो आप अभी समझ गए होंगे कि इंडिया ये चाइनी के जो जासूसी जहाज है उसको भगा क्यों नहीं पा रहा है दोस्तों। ये हमारा आज का टाइटल था, बंगाल की खाड़ी में चीनी जासूसी जहाज। तो आप समझ गए होंगे कि चीनी जासूसी जहाज क्यों आया है और समुद्र के अंदर सीमा का निर्धारण कैसे होता है और इंडिया इसको क्यों नहीं भगा पाता है, इंडिया के पास क्या बाध्यता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।